हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर की हुजूरी में आपका स्वागत है। और आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे उपवास के लिए, और हम जानेंगे कि परमेश्वर हमें उपवास में क्या बताते हैं, किसके बारे में, कैसे हमें करना है, कैसे हमें रहना है और परमेश्वर से कैसे प्रार्थना करना है। और एक छोटा सा हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से कि परमेश्वर हमें संभाल ले दिन भर। जैसे हम उपवास रखते हैं तो हमें परमेश्वर की ज़रूरत होती है, उसे हम कैसे करेंगे, हम परमेश्वर के साथ हम कैसे रहेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे आज के वचन के द्वारा। फ्राइडे की फास्टिंग में हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि हम उनके द्वारा फास्टिंग रख सकें और हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकें वचन के द्वारा। इसके लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हे यहोवा हमें संभालें आज के दिन में, कि परमेश्वर आज हम फास्टिंग है परमेश्वर, और हमें सहायता और मदद करे, हमें बल दे, ताकत दे, हमें दृढ़ करे कि मैं इस फास्टिंग को पूरा करूं और परमेश्वर आपकी हजूरी में रहूं। इसलिए हमें परमेश्वर कहते हैं बाइबल वचन के द्वारा कि तू अगर प्रार्थना करता है, उपवास रखता है फ्राइडे के दिन, अगर तू उपवास करता है परमेश्वर में, तो तू अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो और तू उदास न रह, ताकि परमेश्वर जाने कि तू मेरे में उपवास रखा है। इसलिए हमें उपवास के दिन कभी भी दुखी नहीं होना है, हमें परमेश्वर की महिमा में रहना है, परमेश्वर की हजूरी में रहना है। वो कैसे होगा? जब हम परमेश्वर की प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से वचन के द्वारा हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, उनके वचनों को हम याद रखेंगे। परमेश्वर से हम उस दिन अधिक से अधिक प्रार्थना करेंगे, उनके नज़दीक रहेंगे, उनके पास रहेंगे। और पास कैसे रहेंगे? कहते हैं कि अगर तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और परमेश्वर से बातचीत कर। जब हम अपनी कोठरी में जाते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमें प्रतिफल देते हैं, हमें फलों से परिपूर्ण करते हैं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं अगर तू प्रार्थना कर रहा है, अगर तू उपवास रख रहा है, तो तू अपनी कोठरी में जा और प्रार्थना कर, तो तुम्हारा पिता परमेश्वर तुम्हें प्रतिफल देगा, तुझे फलों से परिपूर्ण करेगा। इसलिए हमें परमेश्वर की महिमा में, हमें उपवास में जब भी जाना है तो परमेश्वर की महिमा करना है, परमेश्वर की हजूरी में रहना है। हमें परमेश्वर से हट के कोई और चीज़ नहीं करना है। जैसे कई लोग होते हैं कि उपवास तो रखते हैं लेकिन मोबाइल देखते रहते हैं, कोई सांसारिक चीज़ों में लगे रहते हैं, या फिर कुछ भी सोचते रहते हैं गलत सलत चीज़ें। इसलिए हमें परमेश्वर, जब भी हम उपवास रखते हैं तो हमें परमेश्वर से जुड़ना है, हमें परमेश्वर से बातचीत करना है। उसके लिए हमें परमेश्वर की स्तुति करनी होगी। जैसे दाऊद नाच के परमेश्वर की स्तुति करता था, वैसे ही हमें भी परमेश्वर की स्तुति करते रहना है। हमें दाऊद के जैसे नाचना है, परमेश्वर के समीप जाना है। 10 तार वाले बाजे के साथ परमेश्वर के समीप जाना है। 10 तार वाले बाजे का मतलब होता है 10, मतलब अपने हथेली की से हम परमेश्वर के ताली बजा बजा के हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, तो हम परमेश्वर के नज़दीक जाएंगे, परमेश्वर से बातचीत करेंगे। और जब भी हम उपवास रखते हैं तो हमें परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहिए, ताकि हमें परमेश्वर सही रास्ता दिखा सके, परमेश्वर वचन के द्वारा हमें सही मार्ग दिखा सके। हमें परमेश्वर से मांगना चाहिए कि खुदाबंद परमेश्वर हमें बुद्धि दे, हमें समझ दे, ताकि हम आपके वचन को समझें कि आप हमसे क्या बताना चाहें। परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो खुदा, आप हमें बताएं प्रभु जी, समझाएं वचन के द्वारा कि हमें क्या करना है अपने लाइफ में, अपने जीवन में हमें क्या करना है खुदावंद परमेश्वर, ताकि हम अपने लाइफ में, अपने कामों में हम सफल हों। और जब हम ऐसा करते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा, हम जब प्रार्थना करते हैं वचन से, हम वचन को रख के हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, तो शैतान हमसे दूर भागता है और वो हमें परीक्षा में नहीं डालने पाता। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को याद रखना है। हमें बहुत ही ज़रूरी है कि हम वचन को, परमेश्वर के वचन को याद रखें और उसके द्वारा हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। जब भी हम प्रार्थना करें तो वचन के द्वारा हम परमेश्वर से बोल बोल के प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपके वचन में ये लिखा है खुदावन परमेश्वर, आपके वचन में ये लिखा है प्रभु जी, आप अपने वचन के द्वारा मेरे जीवन में काम करें खुदा, तो ही परमेश्वर हमें आशीष देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और यिर्मयाह की पुस्तक में हम देखेंगे परमेश्वर ने कहा, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्य पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए।
हालेलुया। यानी जब भी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, याद करते हैं, उनके द्वारा हम प्रार्थना करते हैं, तो हम परमेश्वर के समीप जाते हैं। परमेश्वर हमें रास्ता दिखाते हैं, सही मार्ग दिखाते हैं। परमेश्वर हमारे मुंह में वचन तो डाल देते हैं, लेकिन हम उस वचन पे मनन नहीं करते। हम उस वचन पे हम कुछ सोचते नहीं, हम बस ऐसे सुन लेते हैं। अगर यूट्यूब पे हम वीडियो देख रहे हैं तो हम उसको सुन लेते हैं, बहुत ही उत्साहित रूप से हम उस वचन को सुन लेते हैं और कुछ देर तक हम प्रसन्न रहते हैं, परमेश्वर से जुड़े रहते हैं। लेकिन हम उस वचन को अपने मन में चिंतन नहीं करते हैं, हम उस पर गौर नहीं करते हैं, हम उस वचन को अपने लाइफ में नहीं लाते हैं, तो हम बाद में निराश हो जाते हैं। और यही कारण है कि हम विकसित नहीं हो पाते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को हमें पकड़ के रखना है, परमेश्वर के वचन को याद करके रखना है, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम प्रार्थना करना है। तब हमें परमेश्वर हमारी बातों को सुनेंगे, हमें आशीष देंगे और कोई भी विपत्ति, कोई भी संकट हमारे निकट नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो परमेश्वर हमारी रक्षा सुरक्षा करेंगे। और अगर शैतान आपको भटका रहा है, परीक्षा में डाल रहा है, तो अगर आपके पास वचन है तो आप उससे बाहर निकल सकते हैं। हालेलुया। सो हमें ज़रूरत है तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने की, परमेश्वर से हमें मांगने की। खुदावन परमेश्वर अपने वचन को हमारे जीवन में समझाएं कि हमें समझ में आए आपका वचन और हम अपने लाइफ में उसे लाएं ताकि हमारा जीवन सफल होए। हालेलुया। अभी हम फास्टिंग में रहें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। कई लोग होते हैं जैसे शैतान उन्हें फास्टिंग नहीं रखने देता, उन्हें फास्ट नहीं रहने देता, लेकिन हमें ज़रूरत है तो उसे शुरुआत करने की। क्या आप 5 मिनट फास्टिंग नहीं रह सकते? क्या आप 1 घंटे फास्टिंग नहीं रख सकते? क्या आप 12 बजे तक फास्टिंग नहीं रख सकते? हमें ज़रूरत है शुरुआत करने की। हम जब भी शुरुआत करते हैं तो परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं, और जब हम शुरुआत करते हैं तो परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करते हैं, और धीरे धीरे हम फास्टिंग को पूरा करने लगते हैं। हालेलुया। इसलिए जब भी आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, आप फास्टिंग नहीं रख पा रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन आप परमेश्वर के नज़दीक जाएं, परमेश्वर के लिए फास्टिंग रखें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर का वचन पढ़ें, तो परमेश्वर आपकी मदद और सहायता करेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा देर तक फास्ट रख सकते हैं। हालेलुया। हम छोटा सा आज के लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की हजूरी में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद मेरे खुदाबंद परमेश्वर प्रभु जी, आपकी दासी प्रभु जी, अर्चना प्रभु जी, मैं आपके समीप आके प्रभु जी आज प्रार्थना करती खुदाबंद परमेश्वर प्रभु जी, कि जितने लोग प्रभु जी आज के दिन फास्ट है खुदा परमेश्वर, जितने लोग कोशिश कर रहे हैं प्रभु जी फास्ट रखने की, खुदा उनकी सहायता और मदद करें खुदाबंद परमेश्वर प्रभु जी। जितने फास्टिंग है प्रभु जी, उन्हें आप सहायता मदद करें प्रभु जी, दिन भर संभालें खुदा उनके मनों को, उन्हें उनकी आँखों को प्रभु जी, उनके हाथों को, उनके पूरे बॉडी को प्रभु जी आप उनको संभालें प्रभु जी। आपका कंट्रोल हो खुदावन परमेश्वर उनकी बॉडी पे खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। ओ जीसस पिता, जितने प्रभु जी आपके वचन के द्वारा आपसे प्रार्थना करते प्रभु जी, उन्हें आशीषों से भर दे खुदावन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम। और जीसस पिता धन्यवाद करती प्रभु जी आज के दिन के लिए प्रभु जी, आपने हमें दिखाया खुदा परमेश्वर, आप हमें संभाल के रखते खुदावन परमेश्वर, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। ओ जीसस पिता, हालेलुया। धन्यवाद मेरे खुदावन परमेश्वर प्रभु, जितने दिन दुखी हैं प्रभु जी आप उनके समीप जाएं प्रभु जी, उन्हें चंगा करें खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। ओ जीसस प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, विश्वास करती हूँ प्रभु जी, जितने प्रभु जी आज बीमारी में है, दुख में है, संकट में है प्रभु जी, वो बाहर निकलने को जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी। ओ जीसस पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, जितने प्रभु जी डिप्रेशन में खुदा परमेश्वर वो निकलने को जा रहे हैं प्रभु जी यीशु मसीह के नाम में। ओ जीसस पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो आप पे मन लगाने पाए खुदाबंद परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा प्रार्थना करें खुदाबंद परमेश्वर प्रभु जी। जितने प्रभु जी इस वीडियो को देख रहे हैं खुदा परमेश्वर, वो देखते देखते चंगे होने पाए खुदाबंद परमेश्वर प्रभु जी, और एक गवाही दे खुदाबंद परमेश्वर प्रभु जी। ओ जीसस प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, क्योंकि आपके वचन लिखा खुदा, जो भी मेरी ओर फिरता है मैं उसकी ओर फिरता हूँ प्रभु जी। ओ जीसस पिता, आप महिमामय परमेश्वर हैं प्रभु जी, आप सहायता करने वाले खुदाबंद परमेश्वर, आप संकटों से निकालने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। ओ जीसस पिता, आप हर एक के मनों, आप हर एक मनों को प्रभु जी आप संभालें खुदा परमेश्वर, आप हर एक के पास जाएं खुदा परमेश्वर प्रभु जी, और जितने प्रभु जी हॉस्पिटल में है खुदा परमेश्वर, बीमार है, चंगे होने पाए प्रभु यीशु मसीह का नाम है। ओ जीसस पिता, और आपकी गवाही दे खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। ओ जीसस पिता, हम सब आपके बेटे बेटियाँ खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, हमें
अगर कोई गलती गुनाह हुआ खुदावन परमेश्वर हमें क्षमा करें खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। ओ जीसस पिता, ओ रिखा रा बाबा बहुत से खेले रे बाबा हो से खेले रे, ओ रिखा रा बाबा बहुत से खेले रे बाबा हो से खेले रे बे, ओ सीथाला रा बाबा हो खेले बाबा हो खेले रे बाबा हो सीखाला रा बाबा। ओ जीसस मेरे पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, और हम सब प्रभु जी, और सारे लोगों को प्रभु जी, जितने प्रभु जी वीडियो को देख रहे हैं खुदावन परमेश्वर, सारे लोगों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हो खुदावन परमेश्वर। उनके मनों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हूँ, उनकी आँखों की प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हूँ प्रभु जी, उनके हाथों को प्रभु जी, उनके चाल चलन को खुदावन परमेश्वर प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हो प्रभु जी। ओ जीसस प्रभु जी, आप हमें दिन भर संभाल के रखे खुदावन परमेश्वर। हमारे फास्टिंग में प्रभु जी हमारी सहायता और मदद करें खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, ताकि फास्टिंग को हम पूरा करने पाएँ प्रभु जी, और आपका अनुग्रह खुदावन परमेश्वर हमारे जीवन में प्रभु जी। ओ जीसस पिता, आज की फास्टिंग के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आज हमें संभाल के रखें और आज की फास्टिंग को पूरा कराएं खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। हम आपके हजूरी में रहें प्रभु जी, किसी का मन न भटकने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी। हम आपके दिन भर आपके हजूरी में रहें, आपकी स्तुति करें, जैसे दाऊद नाच के करता था प्रभु जी, हम भी आपकी स्तुति करें खुदावन परमेश्वर। जैसे पौलुस और सिलास ने वर्शिप किया और बंधन से आज़ाद हुए प्रभु जी, वैसे ही प्रभु जी हमारे जीवन में जो भी बंधन है खुदावन परमेश्वर, वो आज़ाद होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जीसस पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, और जल्द से जल्द उत्तर देंगे खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। ओ जीसस पिता, सारी आदर जलाल महिमा प्रभु मैं आपको देती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेती हूँ खुदावन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जीवते और मीठे नाम में मांगती हूँ। आमीन और आमीन और पुनः आमीन। आप सबको जय मसीह की।